अनिल कुमार। आज दोस्तों मैं फिर से एक बार लाया हूं सफारी की कटिंग। दोस्तों इससे पहले मैं एक सफारी की कटिंग अपलोड कर चुका हूं, लेकिन वो थोड़ी मीडियम साइज की थी। ये थोड़े हैवी साइज की सफारी होगी, जिसकी दोस्तों मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। लेंथ है 27, तीरा इसका 17.5, स्लीव लेंथ है 22.5 और दोस्तों इसकी चेस्ट है 37 और स्टोमक है इसका 38। हिप इसकी दोस्तों है 37 इंच, यानी कि हिप और चेस्ट सेम रहेगा। इसका स्टोमक ज़्यादा है, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम किस प्रकार से कटिंग करते हैं। और इसका कॉलर दोस्तों है 15 और कप है 9.25। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम दोस्तों इसकी करेंगे कटिंग। ये फैब्रिक है दोस्तों 1.70। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल स्केल की सहायता से हम किनारी पेज से इसको कर लेंगे स्ट्रेट, इस प्रकार से। और दोस्तों इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 27 में हाफ इंच प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन, तो हो गया 27.5। इसके बाद 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए, तो टोटल हो गया ये 29.5 इंच। इसका शोल्डर डाउन दोस्तों करेंगे 2 इंच। चेस्ट है इसका दोस्तों 37, तो 37 का 4th भाग आया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में हम इसमें हाफ इंच माइनस करके 8.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग से हमको 7 इंच पे एक मार्किंग और कर लेनी है। ये हो गया मेरे स्टोमक की मार्किंग। इस मार्किंग को मेजरमेंट करेंगे, ये आया 16.25 इंच। और ये जो मार्किंग कर रखी है सेम मार्किंग हमको सामने कर लेनी है, 2 इंच, 9.25 इंच, 16.25 और ये 27.5 प्लस 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। इन मार्किंगों को कर लेंगे स्ट्रेट। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत जल्द दोस्तों रेगुलर वेस्ट कोट की कटिंग विथ लेपल की डालने वाले हैं और उसका स्टिचिंग वीडियो भी लाएंगे। यहाँ से दोस्तों यहाँ से 2.25 इंच पे मार्किंग करनी है। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2.25 इंच पे करेंगे। इसके बाद दोस्तों 1.25 इंच की और हमको मार्किंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों इस मार्किंग पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। दोस्तों एक मार्किंग हमको 1.25 इंच की और करनी है। ये प्लेट डॉट रहेगी मेरी, डॉट। इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की मार्किंग की है, तो यहाँ भी हमको 1.25 इंच की मार्किंग एक करनी होगी, क्योंकि इस मार्किंग से हमको मेजरमेंट करना है जो भी मेजरमेंट है इस सफारी का। तो यहाँ भी 1.25 इंच की मार्किंग कर लेनी इस प्रकार से। इसको भी चाहो तो आप स्ट्रेट कर सकते हो, नहीं तो रहने दीजिए, मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आसानी रहती है मेजरमेंट करने में।
अब जो भी दोस्तों हमें को मेजरमेंट करनी इस मार्किंग से करनी, इस मार्किंग से नहीं। ये मैंने 1.25 इंच की मार्किंग इसलिए ले रखी क्योंकि ये मैंने 1.25 इंच की डॉट के लिए फैब्रिक निकाल रखा है। दोस्तों इसका कॉलर है, इसका कॉलर है 15, तो 15 का 5वां हिस्सा या दोस्तों 3 इंच। 3 इंच में हमको 1.25 इंच माइनस करके 2.25 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से हमको मार्किंग करनी है इस वाली मार्किंग से 3.25 इंच पे यहाँ पे हमको मार्किंग कर लेनी है इस प्रकार से। इस वाली मार्किंग से हमको 3.25 इंच और यहाँ भी 3.25 इंच इसको कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। इसका दोस्तों शोल्डर है 17.5, तो 17.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। सिलाई का मार्जिन तो हो गया 18.5, तो 18.5 का आधा हुआ 9.25, तो 9.25 हमको इस मार्किंग पे रखनी है, इस वाली मार्किंग पे इस प्रकार से, और यहाँ पे हमको मार्किंग कर लेनी। चेस्ट है दोस्तों इसका 37 इंच, तो हमको 37 इंच इस मार्किंग से मेजरमेंट करना है। 37 का 4th भाग आया 9.25 इंच, और इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। 1.25 इंच तख्ती माइनस करेंगे इस प्रकार से, और शेप स्केल से हमको शेप कर देनी है। स्टोमक है दोस्तों इसका 38, तो हमको इस मार्किंग से 38 का 4th भाग आया 9.5 इंच। जो भी मार्किंग हमको करनी है मेजरमेंट की इस मार्किंग से करनी है। तो चेस्ट है इसका 38, तो 9.5 आया चौथा हिस्सा, चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.5 इंच। अब इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग। दोस्तों हिप इसकी दोस्तों है 37 इंच, तो 37 का 4th भाग आया 9.25 इंच और 2 इंच की मार्जिन। अब दोस्तों इसमें हम शेप इस प्रकार से देंगे क्योंकि इसका स्टोमक, हिप और चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा है। स्केल को अच्छे से बैठा लें। यहाँ दोस्तों हमको 1.25 इंच या 1/2 इंच एक सूत पे मार्किंग करके इस प्रकार से इसको क्रॉस कर लेनी है। अब यहाँ से हमको 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो साइडर हैं वो लटकते नहीं हैं। सैंतीस, 38, 37। दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट, इसकी कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों बैक इसकी किस प्रकार से कटिंग करते हैं वो देखिए। इस स्ट्रेट लाइन से दोस्तों हमको 1.5 इंच, आप 1.25 इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। हम इसमें 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच इस मार्किंग को कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट, क्योंकि बैक में चाक खुला रहता है। दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हमने इस मार्किंग से की थी, तो यहाँ से हमको 1.25 इंच एक्स्ट्रा एक मार्किंग और कर लेनी है,
क्योंकि ये बैक 1.25 इंच कम कटती है फ्रंट से। और ये मार्किंग हमको इस में मार्किंग पे रखनी है इस प्रकार से। इस मार्क को उठा लेना है और इसको दोस्तों कर देंगे हम स्ट्रेट। इसका दोस्तों है तीरा 17.5, तो 17.5 में 1 इंच प्लस करके ये टोटल हो गया 18.5। 18.5 का हुआ दोस्तों 9.25 इंच। तो 9.25 इंच हमको इस मार्किंग पे रखनी है, इस मार्किंग पे इस तरीके से। और यहाँ पे हमको मार्क कर देना है दोस्तों। ये मीडियम फिटिंग है तो यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे। इसको कर लेंगे दोस्तों कट। यहाँ से दोस्तों 1.5 इंच जो मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ा था, यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर हमको चाक की मार्किंग 8 से 8.5 पर लगा लेना। हम इसमें 8.25 इंच की चौक खोलेंगे। बैक और फ्रंट हो गए दोस्तों कट। अब इसकी कटिंग करेंगे स्लीप और तीरा। सबसे पहले दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्लीव लेंथ है इसकी 22.5 इंच, तो इसमें हम 2.25 इंच के कप डालेंगे। तो 1.25 इंच माइनस करके 22.5 है, तो ये 22.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमको 3.5 इंच डाउन करना है। इसका चेस्ट 37 है। पौने 22। इसका दोस्तों हमने फ्रंट का आर्म होल डाउन किया था 9.25 इंच। 9.25 इंच पे हम 1/2 इंच प्लस करके 9.25 इंच पे इस प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों 2 इंच लेकर इस प्रकार ये गुलाई दे देंगे। इसको स्ट्रेट कर लेंगे दोस्तों।
कप हैं इसके 9.25 इंच, तो 9.25 में 4.25 इंच एक सूत, यानी कि नहीं 4.5 इंच एक सूत, 9.25 इंच हो गया। और ये 1 इंच स्ट्रैप सिलाई और प्लस डॉट के लिए टोटल मार्किंग कर लेनी है 5.5 इंच एक सूत। इसके बाद दोस्तों इसको कर देंगे हम शेप। दोस्तों यहाँ फ्रंट हमको 1/2 इंच डाउन करना है। इसके बाद यहाँ सिलाई का मार्जिन और इसको बीचम बीच का सेंटर इस प्रकार से निकाल कर इस प्रकार से मेजरमेंट करके ये मार्क कर देना। लेंथ सिर्फ लेंथ दोस्तों 22.5 है, तो इसमें हम 5.5 इंच की 4 पट्टी देंगे। अब दोस्तों इसका शोल्डर कट करेंगे। इस प्रकार से बिछा लेंगे। शोल्डर है इसका 17.5, तो 17.5 में 1 इंच प्लस करके 18.5। टोटल हमको मार्किंग करनी है 10 इंच पे, तो 10 इंच इस प्रकार से मेजरमेंट कर लेना है। और ये हमारा 10 इंच फैब्रिक फोल्ड हो गया। अभी दोस्तों इसका हम सिंगल तीरा ही कट करेंगे, बाद में इसका हम डबल तीरा कट कर लेंगे स्टिचिंग करते टाइम। यहाँ से 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, यहाँ भी 9.25 इंच। इसमें दोस्तों यहाँ से हम 6.25 इंच, आप 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हम 6.25 इंच बाई 4.25 इंच का तीरा डालेंगे। ये मेरी 1.25 इंच की है, तो 1.25 इंच इसको डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हमको 3.25 इंच पे मार्किंग कर देना है। यहाँ से दोस्तों 4.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। आप 6x4 का भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ 2 सूत शेप स्केल की सहायता से शेप कर देंगे। दोस्तों तीरे की हो गई मार्किंग कंप्लीट, इसको भी कर लेंगे कट।